सोचिए, आपने अपनी जवानी के 5 साल एक ही सपना लेकर बिताए, एक सरकारी नौकरी। सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग, दिन भर की पढ़ाई, रात की चिंता, माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव, सब कुछ सिर्फ एक पेपर क्लियर करने के लिए। और फिर एक दिन पेपर के ठीक पहले खबर आती है, पेपर लीक हो गया। आपका सपना चकनाचूर हो गया। दोस्त, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये भारत के करोड़ों युवाओं की हकीकत है। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा सरकारी नौकरी के नाम पर चल रही सबसे बड़ी ठगी, भर्ती घोटालों का पूरा नेटवर्क, राज्य दर राज्य खुलते घाव और वो कड़वा सच जिसे सरकारें छुपा रही हैं। जागरूक नागरिक बनिए और इस सिस्टम की असलियत को समझिए। भारत में हर साल करोड़ों युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचर भर्ती, बैंकिंग इत्यादि के लिए नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? 2014 में सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 2024 आते आते बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। हर भर्ती में लाखों आवेदन और हजारों रुपए फीस, लेकिन भर्ती नहीं होती। कहीं पेपर लीक, कहीं परीक्षा ही नहीं होती और कहीं सालों तक रिजल्ट नहीं आते। ये नौकरी अब मेहनत की नहीं, जुगाड़ और घूस की हो चुकी है। यूपी एसएससी पीईटी 2022 पेपर लीक, लाखों छात्र तैयारी करके पहुंचे। परीक्षा के एक दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर वायरल। सरकार ने जांच के नाम पर खाना पूर्ति की, लेकिन छात्रों को साल बर्बाद हो गया। बिहार शिक्षक भर्ती घोटाला 2023, लाखों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, रिजल्ट आया तो, लेकिन कई नाम ऐसे आए जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। कई सीटें बिक गई 5 से 10 लाख रुपए में। ये किसका हक छीना गया? मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, सबसे कुख्यात भर्ती घोटाला। डॉक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पैसे लेकर एडमिशन और नौकरी दी गई। 40 से ज्यादा गवाहों की संदिग्ध मौतें हुई। ये कोई घोटाला नहीं, हत्या का संगठित तंत्र था। एसएससी सीजेएल 2017-2023 पेपर लीक। एक बार पेपर लीक की शिकायत, कोर्ट केस, आंदोलन, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। लाखों बच्चों की उम्र निकल गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। REET एग्जाम स्कैम राजस्थान, शिक्षक बनने की प्रक्रिया, लेकिन OMR सीट्स बदली गई, पैसे लेकर टॉपर बना दिए गए। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। अब परीक्षा कोई एजेंसी नहीं, बिचौलिए और माफिया चला रहे हैं। सेटिंग से पेपर लीक, परीक्षा केंद्रों पर दलालों की घुसपैठ, घूस लेकर पास करने की गारंटी पैकेज, 1 से 5 लाख रुपए में सीट पक्की। मेहनतकश गरीब बच्चा तो सपने में भी नहीं सोच सकता। अफसोस ये कि सिस्टम में अधिकारी, मंत्री और एजेंसी सब शामिल है। पटना हो या प्रयागराज, भोपाल हो या जयपुर, हर शहर में युवा सड़कों पर उतरे। पुलिस की लाठियां खाई, FIR दर्ज हुई, कोचिंग सेंटर बंद हुए, आंदोलनकारी गुमनाम कर दिए गए। लेकिन देश के नेता चुप रहे, क्योंकि उनके बच्चे कभी सरकारी नौकरी के लिए लाइन में नहीं खड़े होते। क्या सिर्फ पेपर लीक करने वाला दोषी है, या वह भी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर लापरवाही रखता है? परीक्षा एजेंसियां, शिक्षा विभाग, मंत्रियों का संरक्षण, ये पूरा तंत्र बेरोजगार युवा का खून चूस रहा है। जरूरी हो गया है परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो, पेपर लीक को राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए, दोषियों को 10 साल तक कोई सरकारी नौकरी ना मिले, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, जैसे लाइव कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, नियुक्ति में देरी हो तो सरकार से जवाब मांगा जाए। भाइयों और बहनों, ये लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं, ये पूरे देश के नौजवानों की है। अगर आज हम चुप रहे तो कल आपकी बहन, बेटा, दोस्त, सबका भविष्य बर्बाद होगा। ये देश तभी बदलेगा जब नागरिक जागरूक होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा, हर माँ बाप और हर नेता को ये आवाज सुनाई दे। क्योंकि अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे भी। जागरूक नागरिक बनिए और सिस्टम से हिसाब लीजिए।